बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज जुमातुल मुबारक है, मजहबी त्यौहार है। वैसे तो हमारा बहुत ही अहम दिन होता है, लेकिन पिछले कोई 15 सालों में जुमातुल मुबारक जो है वो काफी अहमियत इख्तियार कर गया है पाकिस्तान की सियासत में। अदलिया से, आला अदलिया से, सियासी गैर सियासी जितने भी अहम फैसले आए वो जुमातुल मुबारक को आए और उन फैसलों ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया। माजी में ये हम देखते आ रहे हैं और आज फिर जुमातुल मुबारक है। बहुत ही अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में लगा हुआ है। पहला सेशन हो चुका है और वह है बल्ले का निशान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान पिशावर हाई कोर्ट वापस कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे चुकी है, लेकिन खिलाफ मामूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा है और उसने उस फैसले को चैलेंज कर दिया है। दो इंपॉर्टेंट इस वक्त हेयरिंग्स हैं। एक हेयरिंग हुई है पिशावर हाई कोर्ट में, पहले उसका अहवाल बताते हैं और उसके बाद बल्ले के निशान पे आज मुतवक्के फैसला क्या होगा। आज इब्तदा में हामिद खान साहब ने बहुत ही एक अच्छी मूव की और उस मूव के नतीजे में उन्हें दर्जा हरारत का एक तो अंदाजा हुआ कि सियासी दर्जा हरारत और अदालती दर्जा हरारत कमरा अदालत नंबर 1 में क्या है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, उसको समझने में उन्हें बहुत आसानी हुई। और दूसरा कुछ और भी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल, लेकिन पहले चलते हैं पिशावर हाई कोर्ट। वहां पे बहुत ही अहम आज समाअत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है कि पिशावर हाई कोर्ट ने अभी तक फैसले पर अमल दरामद नहीं, पिशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन उस फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। सिचुएशन इस वक्त यह है कि पिशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने की और 2 रुकनी बेंच था। काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल इलियास एडवोकेट पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि जो आपने फैसला दिया था बल्ले के निशान की बहाली का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। पिशावर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया और नोटिस जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन को और दीगर फरीकैन को कि 16 जनवरी तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी। उसके बाद एक और केस था पिशावर हाई कोर्ट में और वो था पीटीआई उम्मीदवार को हाई कोर्ट के इहाते से उठाया जाना और उनको गिरफ्तार किया गया, उठाया गया। उस पर जस्टिस शकील अहमद साहब ने जो है नोटिस लिया हुआ था और उसमें मुकदमा ज़ेर समाअत था। उन्होंने पुलिस को बुलाया और उन्होंने कहा कि बहुत संगीन नौयत के इल्जामात हैं और एसपी ने कहा कि ये मेरा इलाका नहीं है, ये कोहाट पुलिस थी। जस्टिस शकील अहमद का एसएचओ शर्की से उन्होंने पूछा, ये कोहाट पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएचओ ने बताया ऐसा ना हो हम दोनों के खिलाफ कार्रवाई करें। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को चीफ जस्टिस ने तलब किया और उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि इहाता अदालत में ऐसा कुछ नहीं होगा और अदालत के अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपने ये देखा कि इनके खिलाफ इल्जाम क्या है, किस किस केस में मतलूब हैं। जस्टिस शकील अहमद ने पूछा कि एक शहरी की भी हकूक होते हैं, बगैर किसी सबूत के कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। आप कानून के पाबंद हैं, फिर हाई कोर्ट के इहाते से कैसे गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि अदालत के इहाते से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जस्टिस वकार अहमद ने याद दहानी करवाई, लेकिन उन्होंने कहा कि अदालतों के सामने से लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो फिर लोग कहां जाएंगे। और क्या आप ये चाहते हैं कि मुल्क में जंगल का कानून राइज हो और लोग अदालत से इंसाफ के लिए आते हैं, इनको छोड़ें कि अदालत को इंसाफ दें। एक दिन आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पर इसको रखा और इसकी कीमत क्या देंगे। जस्टिस वकार अहमद ने पूछा, 24 करोड़ आवाम को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। जस्टिस वकार साहब कह रहे हैं आईन और कानून पर अमल दरामद के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि मसला यह है कि इस वक्त सिचुएशन यह है कि पूरा मुल्क जो है वो पुलिस गर्दी की नजर हो चुका है और पुलिस गर्दी इस हद तक बढ़ चुकी है कि किसी की चादर चारदीवारी महफूज नहीं है, इज्जत नामूस महफूज नहीं है और पुलिस जो है उसको एक खुला लाइसेंस दिया हुआ है जो कि उस पर चल रही है। बहरहाल ये हर जगह हो रहा है। कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी साहब ने भी मिसिंग पर्सनस के वर्षा जो हैं वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में आके, बलूचिस्तान से आए हुए हैं। इसी तरीके से समी इब्राहिम साहब का केस था, कल शहीद अरशद शरीफ का केस था, डॉक्टर मोहित का केस था। यानी कि झूठे मुकदमात की एक भरमार है जो कि पिछले 21 महीनों से चल रही है और ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। बहरहाल अब आते हैं जी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हुई है और समाअत शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को सियासत से आउट करना है। इलेक्शन कमीशन जिसके रूह रवां, जिसके सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं, वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल उससे पहले एक केस था, वो था आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, यानी कि परवेज मुशर्रफ साहब की जमात का। उनमें इंतखाबी निशान औकाब जो है वो उनसे ले लिया गया और उस फैसले के खिलाफ जो है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो आई थी इलेक्शन कमीशन ने कि उनका निशान छीन लिया है औकाब। तो उसके जवाब में सेम बेंच था, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का और जस्टिस मजहर साहब हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। तो उस बेंच ने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार है, आईनी दायरा है, वो फैसले कर सकता है, लिहाजा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अपील खारिज कर दी और उन्हें औकाब का निशान नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। अब यही केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्ले का निशान है और बल्ले का निशान किसी और को नहीं दिया जा सकता, ये है और वो अपना हक मांग रहे हैं। बल्ला वाकई बल्ले से इस हद तक खौफ है कि उसको बला समझा जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब ने दुरुस्त कहा था और वो वाकई बल्ला जो है वो बला बन गया है और उस बला से सारे खौफजदा हैं, बशमूल ईवान अदल भी। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि मखदूम अली खान साहब वकील इलेक्शन कमीशन हायर किए हुए हैं और आपको पता है कि सरकारी वकला पर एतबार नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। मखदूम अली खान साहब को महंगे तरीन वकील हैं, उनको एंगेज किया है। अभी फैसले की तफसीली वजूहात जारी नहीं हुई। मखदूम अली खान साहब ने कहा मुख्तसर फैसला क्या है, चीफ जस्टिस ने पूछा। चीफ जस्टिस की मखदूम अली खान को मुख्तसर फैसला पढ़ने की हिदायत की। उन्होंने मुख्तसर फैसला पढ़ा। कब तक तफसीली फैसले का इम्कान है? तफसीली फैसला हामिद खान साहब रोस्टम पे आए, उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते तक आने का इम्कान है। तो हामिद अली खान साहब जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे और अली जफर साहब लाहौर रजिस्ट्री वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे और बाकी वकला भी पहुंचे हुए हैं, न्याजुल्लाह न्याजी साहब पहुंचे हुए हैं और केस की फाइल मैंने नहीं पढ़ी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। हामिद खान साहब ने कहा जी हमें कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ, आप मुकदमे के लिए कब तैयार होंगे? चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हामिद खान साहब से पूछा। तो हामिद खान साहब ने कहा कि पीर को समात रख लें, कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट होने हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, यानी कि मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कल इलेक्शन निशान अलाट होने हैं, कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट होने हैं। पीर तक समात मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करना पड़ेगा। हामिद खान साहब ने जानबूझ के ये कहा था कि पीर तक समात मुलतवी करें ताकि देखा जा सके कि चीफ जस्टिस साहब के देन में क्या चल रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने फौरन अपना माइंड जो है वो बता दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर समात मुलतवी करते हैं तो फिर हमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना पड़ेगा। मतलब है कि बल्ले का निशान जो है वो आपको फिर नहीं मिलेगा, जबकि कल बल्ले का निशान अलॉट होना है, कल बल्ले का निशान अलॉट होना है, उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त देनी है। इस सूरत में तैयारी के लिए वक्त दरकार है, हामिद खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी हम तो हफ्ते और इतवार को भी बैठने के लिए तैयार हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। इसका मतलब यह था कि काजी फाइजा साहब कुछ और सोच रहे हैं, बल्ले के निशान के बारे में कुछ एडवर्स सोचा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया। एक और बात भी उन्होंने की, हामिद खान साहब से उन्होंने पूछा कि हामिद खान साहब आप कमरा अदालत में मौजूद थे, तो क्या आपने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग केस वाला आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाला केस सुना जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर की और इंतखाबी निशान औकाब जो है वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा? वो पूछ रहे थे, कहते हैं जी आपने वो फैसला सुना, आपने वो केस सुना? तो हामिद खान साहब ने कहा जाहिर है जी। उन्होंने कहा जी आपने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग केस का सुना? चीफ जस्टिस साहब ने कहा हामिद खान साहब से। तो पार्टी ने कोई मुकम्मल कमीशन कायम नहीं किया। हम वकील इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा क्या यह बात दुरुस्त है हामिद खान साहब? चीफ जस्टिस का इस्तिफसार, ये बात दुरुस्त नहीं है। वकील हामिद खान साहब ने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन बताए वो किस तरह अपील दाखिल कर सकता है। हामिद खान साहब ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फोरम है, इनका हक दावा नहीं बनता। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। तो हामिद खान साहब ने कहा कि क्या कोई अदालत फैसला दे के कोई जज साहब जाते हैं अपने फैसले को के दिफा के लिए किसी और फोरम पे? क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दे दिया, अगर कोई अदालत फैसला दे दे, मुतासरा फरीक तो जाता होता है, लेकिन अदालत नहीं जाती
تو یہ الیکشن کمیشن خود کیسے اپنے متاثرہ فریق نہیں ہے، متاثرہ فریق تو دوسرے ہیں، وہ آتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو متاثرہ فریق نہیں ہے۔ اس لیے حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ کیسے آ گئے، اور مطلب یہ تھا کہ یہ پیچھا کر رہے ہیں، ذاتی کوئی معاملات ہیں یا پھر پس پردہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن اس کو اس طریقے سے لے رہا ہے۔ تحریک انصاف کے گزشتہ پارٹی انتخابات 2017 میں ہوئے تھے۔ مخدوم علی خان صاحب نے بتایا، الیکشن کمیشن کے وکیل نے پھر ساری باتیں بتائیں۔ پارٹی آئین کے مطابق تحریک انصاف 2022 میں پارٹی انتخابات کرانے کی پابند تھی۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی آئین کے مطابق انتخابات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا طریقہ کار کہاں درج ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا کہ الیکشن کمیشنر یعنی کہ پی ٹی آئی کے آئین میں الیکشن کمیشنر کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے باقی ارکان کون تھے؟ چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ کوئی اور ممبر تعینات نہیں تھا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ چیف جسٹس حامد خان صاحب نے کہا، الیکشن کمیشن کے وکیل یہ بات درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری کی دستاویزات کہاں ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ پوچھا۔ کس کیس کی تیاری کے لیے وقت اسی لیے مانگا تھا؟ حامد خان صاحب نے کہا، الیکشن کمیشن کی اپیل قابل سماعت اور حق دعویٰ نہ ہونے پر بھی دلائل دوں گا۔ مناسب ہوگا پہلے حق دعویٰ اور قابل سماعت ہونے کا نقطہ سن لیں، حامد خان صاحب نے کہا۔ اور سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں اپیل نہیں کر سکتا۔ حامد خان صاحب نے یہ بات کہی۔ کسٹم کلیکٹر بھی اپنے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ قابل سماعت ہونے کا سوال تو پھر پی ٹی آئی کی ہائی کورٹ اپیل پر بھی آئے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، الیکشن کمیشن اپیل نہ کرے تو اس کے فیصلے بے معنی ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب مقدمہ لڑ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا از خود، متاثرہ فریق اپیل کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن نہیں، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ڈسٹرکٹ جج خود اپنا فیصلہ کالعدم ہونے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے؟ ڈسٹرکٹ جج عدلیہ کے ماتحت ہوتا ہے، الیکشن کمیشن الگ آئینی ادارہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، کیا الیکشن کمیشن اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سرنڈر کر دے؟ چیف جسٹس صاحب مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ عدالت نے مسابقتی کمیشن اور وفاقی محتسب کے کیسز میں اداروں کو اپنے فیصلوں کے خلاف اپیلوں سے روکا تھا۔ اور حامد خان صاحب نے پھر ایک اور مثال دی کہ مسابقتی کمیشن اور وفاقی محتسب کے کیسز میں اداروں کو اپنے فیصلوں کے خلاف اپیلوں سے روکا تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ کیا آئینی اداروں پر ان فیصلوں کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ قانون اور آئین کے تحت قائم ادارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آئین کے تحت بنا الیکشن کمیشن آئین کے مطابق ہی اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا فیصلہ دکھائیں جہاں آئینی اداروں کو اپیلوں سے روکا گیا ہو۔ الیکشن کمیشن کا انحصار آئین نہیں، الیکشن ایکٹ ہے، حامد خان نے کہا۔ آپ کی بات مان لی تو یہ آئینی ادارے کو ختم کرنے والی بات ہوگی۔ تو یہ سماعت حامد خان صاحب، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جناب چیف الیکشن کمشنر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے پوچھا کہ چیف الیکشن کمشنر کون ہے؟ تو نیاز اللہ نیازی صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اس بات پہ بھی حیرت کا اظہار کیا، چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا اور جسٹس مظہر صاحب نے کہ کیا کوئی اور پینل آیا نہیں؟ تو سارے کا سارا پینل جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ الیکشن خیبر پختونخوا میں کیوں ہوئے، اور یہ چیف الیکشن کمشنر ہے یا فیڈرل الیکشن کمشنر ہے، اس کے بارے میں سوال کیا، ٹیکنیکلٹیز پہ چلے گئے۔ اور کیا یہ الیکشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے پوری پاکستان تحریک انصاف کا، یہ بھی سوال اٹھایا گیا۔ اور خاص طور پہ جو سوال اٹھایا گیا وہ یہ تھا اب تک کا، سماعت کے دوران دو باتیں آئیں جی۔ سماعت کے دوران ایک تو یہ کہا گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ سارے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ تو میرے سامنے یہ خبریں پڑی ہیں کہ کچھ ہی عرصہ پہلے مسلم لیگ نواز کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا پورا پینل ان اپوزڈ، یہ پریس ریلیز میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، ان کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ آیا، پورا پینل ان اپوزڈ ہوا، اور انہوں نے تو پھر الیکشن کروائے اور ایک ماحول بنایا اور باقاعدہ طور پہ آفر کی اور پھر میڈیا کو بھی بتایا۔ وہاں تو جنرل کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں ساروں نے ہاں میں ہاں ملا دی اور وہ ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے، مریم صاحبہ بلا مقابلہ منتخب ہوئی، باقی عہدیدار ان اپوزڈ ہو گئے، وہ سارے کا سارے جاری کر دیا گیا اور یہ سارا چیزیں میڈیا پہ رپورٹ ہوئی۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا، تو یہی بات پاکستان تحریک انصاف سے پوچھی جا رہی ہے، تو دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کمرہ عدالت میں کہ جی فاؤنڈنگ ممبرز بتائیں کون ہے؟ تو اکبر ایس بابر جو کہ یہ سارا کیس لے کے چل رہے ہیں کہ کیا وہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں؟ حامد خان صاحب سے پوچھا کہ کتنے فاؤنڈنگ ممبر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی 8 سے 12 تھے۔ تو فوری طور پہ پھر سوشل میڈیا پہ شری مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ فاؤنڈنگ ممبرز کون کون سے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب، نعیم اللہ،
नईमुल हक जो कि वफात पा गए हैं, और एहसन रशीद, हफीज़ खान, और ये कनाडा में हैं। उसके बाद देखते हैं जी मुआहिद हुसैन, वो अमेरिका में हैं। महमूद अहमद, वो भी अमेरिका में हैं। और नौशेर वान बरकी, वो भी अमेरिका में हैं। उन्होंने कहा जी कि ये 7 मेंबर्स थे जो कि 1996 अप्रैल 1996 में ये मेंबर्स फाउंडिंग मेंबर्स कहलाते हैं, और इन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तख्लीक की। तो ये सिचुएशन है। अब वक्फा है अदालत में, और सेकंड सेशन आएगा तो उसमें पता चलेगा। तो मैंने अब तक की बता दी है कि क्या सिचुएशन है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।